हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस हम पढ़ रहे थे साउंड चैप्टर। तो आज हम बिल्कुल लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ठीक है, ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे। हाउ डू वी हियर, हम कैसे सुन पाते हैं। ठीक है, वी आर एबल टू हियर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस कॉल्ड द ईयर। हम किसकी हेल्प से सुनते हैं? हमारे ईयर की हेल्प से सुनते हैं, जो कि काफी सेंसिटिव और एक्सट्रीमली सेंसिटिव आप बोल सकते हैं उसको, कि बहुत ही नाजुक सा हमारा डिवाइस है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ईयर का नाम देते हैं। ठीक है, इट अलाउज अस टू कन्वर्ट pressure variations in air with audible frequencies into electrical signals that travel to the brain via auditory nerve। ये कह रहा है कि किस तरह से वर्क करता है इसके अंदर। जो हमारा एयर प्रेशर होता है, ठीक है, जहाँ पे कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस, ठीक है, एयर जो है वो वेरी करेगी। एयर का जो प्रेशर है वो क्या करेगा? वेरी करेगा, डेंसिटी वेरी करेगी। ठीक है, तो वो क्या करता है? उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, तो ये लिखा है देखो, कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशन इन एयर विद ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज, जिसको हम सुन पाए। ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ही ले पाएगा। ठीक है, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? ब्रेन तक जाएगा। और किसके थ्रू जाएगा? ऑडिटरी नर्व के थ्रू। ठीक है, हमारी जो ऑडिटरी केनाल है, देखो, ऑडिटरी नर्व जो है उसको कहाँ तक पहुंचाएगी? उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाएगी। ठीक है, सो ऑडिटरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन ईयर इज डिस्कस्ड बिलो। तो यहाँ पे दिखाया गया है हमारा ह्यूमन ईयर का पार्ट। देखो किस तरह से ये डिवाइडेड है। ये जो आपको नजर आता है आउटर ईयर हमारा, वो क्या होता है? पिना बोलते हैं इसको। ठीक है, दिस इज आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। तीन पार्ट्स में ये क्या है? डिवाइडेड है। ठीक है, आउटर ईयर इज कॉल्ड पिना। तो आउटर ईयर को हम क्या बोलेंगे? पिना बोलेंगे। इट कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। ये बाहर से, आसपास से जो भी आपको साउंड सुनाई देती है उसको कलेक्ट कर लेती है। द कलेक्टेड साउंड पासिस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, उस साउंड को ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ले जाया जाता है मिडल ईयर तक। ये है हमारी ऑर्डिनरी कैनाल। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल there is a thin membrane called the eardrum और tympanic membrane। ठीक है, ये कह रहा है कि जहाँ पे ये ऑडिटरी कैनाल खत्म होगी वहां पे हमारा क्या होता है? ईयर ड्रम होता है। बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम आम भाषा में पर्दा भी बोलते हैं, कान का पर्दा। ठीक है, सो व्हेन a compression of the medium reaches the eardrum, the pressure on the outside of the membrane increases and forces the eardrum inward। ये कह रहे हैं कि जब कंप्रेशन जो है वो रीच करता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन इस तरह से होंगी ना वाइब्रेशंस। तो जब कंप्रेशन रीच करेगा हमारी मेम्ब्रेन पे, तो वो बहुत ज्यादा क्या डालेगा? उसके ऊपर प्रेशर डालेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से जो फोर्स उसके ऊपर लगेगी वो भी ज्यादा होगी, और इसको कहाँ लेके जाएगा? वो ईयर ड्रम को अंदर की तरफ, इनवर्ड। ठीक है, सो सिमिलरली द ईयर ड्रम मूव्स आउटवर्ड व्हेन द रेयर फ्रैक्शन रीचेस इट। और जैसे ही रेयर फ्रैक्शन आएगी तो क्या होगा? प्रेशर कम होगा, तो ईयर ड्रम जो है बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा। सो द वाइब्रेशन इन दिस वे द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स। तो हमारा जो ईयर ड्रम है वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड। ठीक है, द वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड सेवरल टाइम्स बाय द 3 बोन्स। अब जो वाइब्रेशंस यहाँ पे हमने देखी, ये जो हमें वाइब्रेशंस मिली ईयर ड्रम की, उसको हम क्या करेंगे? एम्पलीफाई करेंगे, मतलब उसको बड़ा करके, मैग्नीफाई करके सुनने की कोशिश करेंगे। तो वो एम्पलीफिकेशन का काम कौन करता है? हमारे कान में 3 हड्डियां होती हैं, हैमर, एनविल और स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रिप, एनविल और हैमर, ये तीनों क्या करती हैं? हेल्प करती हैं एम्पलीफिकेशन के अंदर। यहाँ पे दिखाया भी होगा, देखो, हैमर, एनविल और स्ट्रिप। ये छोटी छोटी सी हैं बिल्कुल 3 हड्डियां, जो उसको क्या करती हैं? एम्पलीफिकेशन में काम करती हैं। तो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देती हैं ये उसको, साउंड को, मिडल ईयर के अंदर। ठीक है, द मिडल ईयर ट्रांसमिट्स द एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशन रिसीव्ड फ्रॉम द साउंड वेव टू द इनर ईयर। अब मिडल ईयर जो है वो क्या करेगा? उस एम्पलीफाइड सिग्नल को इनर ईयर तक पहुंचाएगा।
इन द इनर ईयर द प्रेशर वेरिएशंस आर टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, इनर ईयर के अंदर जो प्रेशर वेरिएशंस उसने महसूस किए थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसकी हेल्प से, कोयला की हेल्प से। ठीक है, दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर सेंट टू ब्रेन बाय ऑडिटरी नर्व एंड द ब्रेन इंटरप्रेट्स देम एज अ साउंड। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन तक पहुंचाए जाएंगे, किसके द्वारा, ऑडिटरी नर्व के द्वारा। ठीक है, और ब्रेन हमें बताएगा कि हमें जो वो साउंड सुन रही है। ठीक है, सो नाउ वी इंटरप्रेट देम एज अ साउंड। तो हमारे कान में मेन काम क्या है, ईयर ड्रम का ही है। ठीक है, इसलिए वो काफी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो ही क्या करेगा, वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा, इनवर्ड आउटवर्ड वाइब्रेशंस। ठीक है, उसके बाद 3 हड्डियां हैं जो कि मिडल ईयर में है। ठीक है, हैमर, एनविल और स्ट्रिपर, ये उसका काम करेंगे एम्पलीफिकेशन का। उसके बाद मिडल ईयर से सिग्नल कहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा, इनर ईयर से, इनर ईयर के पास। ठीक है, इनर ईयर में वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से वो कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा। किसकी हेल्प से, ऑडिटरी नर्व की हेल्प से। ठीक है, तो ऑडिटरी नर्व जो है उसको ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगी और वो हमें बताएगा कि यस वी कैन हियर अ साउंड। सो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपका होमवर्क क्या है, आप क्या काम करना है, इसके सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं जो बीच में आपके ये दिए हुए हैं। ठीक है, बीच बीच में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं इस चैप्टर के, ये आपको लिखने हैं, याद करने हैं, प्लस इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं ये आपको यहाँ तक सारे कंप्लीट करने हैं। लर्न एंड राइट इन योर नोटबुक। मंडे से हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।